जय गुरुदेव। जय गुरु निखिलेश्वरान जी महाराज की। जय गुरु गोरखनाथ की। जय बागड़ के पीर की। जय गोगा जी महाराज की। दोस्तों, मेरे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक साधना साबर मंत्र के साथ की। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि एक ऐसा साबर मंत्र स्त्री खुद कहेगी, आ जाओ। ये तीव्र स्त्री वशीकरण मंत्र है, किसी भी स्त्री को अपने वश में करें। शक्तिशाली स्त्री वशीकरण मंत्र है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, इसका कभी भी गलत उपयोग मत करिएगा। अगर आप इसका गलत उपयोग करते हो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि हम अगर किसी के साथ गलत करेंगे, इसको किसी चीज़ में गलत यूज़ करते हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ हैं, अगर हम इसका कभी भी गलत यूज़ करेंगे तो ये हानिकारक भी हो सकती है। अगर किसी फैमिली में किसी हस्बैंड वाइफ का अगर कोई झगड़ा चल रहा है, कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, या आपसी अनबन हो रही है, घर के अंदर प्यार प्रेम नहीं, तो कर सकते हो। किसी से आपको शादी करनी है, ऑलरेडी आपके रिलेशन में है, बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, तो आप कर सकते हो। हस्बैंड अगर आपकी नहीं सुन रहा है, आपसे लड़ाई झगड़े करता है, तो आप कर सकते हो। वाइफ अगर आपके साथ इस तरह करती है, लड़ाई झगड़े करती है, नहीं सुनती है, तो आप कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस मंत्र का उपयोग आप तब करो जब इसकी आवश्यकता हो। इसका गलत उपयोग मत करो कि मैं किसी के साथ भी, किसी को भी वश में करके कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ये तीव्र और शक्तिशाली वशीकरण मंत्र है, साबर मंत्र है। ये आपका सिद्ध मंत्र होता है, ये सिद्ध है और आपके 21 दिनों में ये सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आप इसका उपयोग कर सकते हो। कोई भी साधना हो, साधना करने से पहले आपका गुरु होना जरूरी होता है। गुरु से परामर्श लो। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव शंकर को गुरु मानकर आप साधना कर सकते हो। पहले ओम नमः शिवाय का जाप करो, माँ गायत्री का जाप करो। और कोई भी अगर साधना होती है, साधना करने से पहले आपके अंदर इतनी शक्तियाँ होनी चाहिए कि आप उनको सिद्ध करो। इतना तपोबल आपका होना चाहिए। तपोबल कैसे बढ़ता है, इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तपोबल बढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही ये सिद्धियाँ सिद्ध होती हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर तपोबल नहीं होगा तो व्यर्थ है आपका टाइम भी गंवाना। जो भी बात होती है मैं सीधा बोलता हूँ। औरों की तरह यूट्यूब पे नहीं है कि मैं आपको ये बोल दूंगा कि ऐसे सिद्ध हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 11 दिन में हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर तपोबल होना चाहिए। गुरु धारण करो। गुरु धारण करना पड़ता है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो भगवान भोलेनाथ को भी आप गुरु बना सकते हो। उनको गुरु मानकर संकल्प लो। कोई भी साधना हो, संकल्प जरूर लेना चाहिए। तभी क्या होता है कि जब आप संकल्प लोगे ना, तो उनको एक चुनौती लगेगी कि इसने 21 दिन का संकल्प लिया है, तो 21 दिन के अंदर वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करती हैं कि आपको अनुभव होना लग जाता है। अगर 21 दिन में सिद्ध नहीं होता है किसी भी कारण से, तो दोबारा आप संकल्प ले सकते हो। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो कोई भी साधना हो, साधना में जब साधना का टाइम होता है, साधना काल में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य क्या होता है? 90% तक यूट्यूब पे, जैसा कि मैंने भी देखा है, सर्च किया है, तो ब्रह्मचर्य में सिर्फ ये बोलते हैं कि स्त्री हस्बैंड और वाइफ का ब्रह्मचर्य, यानी कि जो एक रिलेशन होती है उसको ही ब्रह्मचर्य बोलते हैं। जबकि ब्रह्मचर्य में ये चीज़ तो होती है कि मन के अंदर अशुद्ध विचार नहीं आने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने से बड़ों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए जब तक साधना टाइम में हो। पहली बात तो करना भी नहीं चाहिए ये। फिर भी साधना टाइम में अपने से बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, गालियाँ नहीं काटनी चाहिए, धरती पे सोना चाहिए। 21 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करो। सुबह टाइम से उठो, अपनी शाम को टाइम पे साधना करो। साधना करने से पूर्व आपको गुरु ध्यान करना चाहिए। गुरु ध्यान करो।
गुरुजी की आज्ञा लो, उनको बोलो हे भोलेनाथ, अगर आपके गुरु नहीं है तो, कि हे भोलेनाथ, हे मेरे महादेव, मैं ये साधना करना चालू कर रहा हूँ, कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, इस साधना को मुझे शीघ्र ही सिद्ध कराइए और वचन दीजिएगा कि मैं इस साधना में, जो इस साधना को मैं सिद्ध कर रहा हूँ, इसका मैं कभी भी गलत उपयोग नहीं करूँगा। जब भी मैं इस साधना का, इस मंत्र का, जब ये मंत्र मेरा सिद्ध हो जाएगा, जब भी मैं इसका प्रयोग करूँगा, हमेशा अच्छे कर्म के लिए करूँगा, लोगों का भला हो, जन कल्याण के लिए हो। तो अब मैं आपको साधना की विधि के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक वशीकरण साधना है। शनिवार से ये साधना आपकी प्रारंभ होती है। शनिवार से, कोई भी शनिवार हो, आप इस साधना को चालू कर सकते हो। साधना होती है हमेशा रात के टाइम, ये आप याद रखना। दिन में कभी भी मंत्र जाप नहीं होते हैं, दिन में साधना नहीं होती है, साधना होती है रात को। तो शनिवार को, किसी भी शनिवार के दिन आप इस साधना को कर सकते हो। साधना करने से पहले मैंने आपको जैसे कि बताया कि गुरु का ध्यान करें, गुरु की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, आज्ञा लें। आज्ञा लेने के बाद इस साधना में आपको घी का दीपक जलाना है। एक दीपक लेना, बड़ा, छोटा दीपक नहीं होना चाहिए, बड़ा दीपक लो। दीपक घी का दीपक होना चाहिए और घी के दीपक को जलाओ। मिट्टी के बर्तन में, एक मिट्टी का बर्तन लेना है आपको, जो मिट्टी का एक, जिसमें हम अंगारी रखते हैं, जैसे कि जो उपलों की कोर होती है, वो कोर को बना के, अंगारी को बना के उस पर रख लें। तो एक मिट्टी का बर्तन लेना है आपको, उसमें अंगारी करनी है। लोबान लेनी है आपको। लोबान किसी भी परचूनी की दुकान पे, पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी। तो लोबान लेनी है। लोबान की धूनी लगेगी इसमें। अच्छा, धूनी कैसे लगती है मैं वो आपको बताता हूँ। उसके साथ साथ लोबान लेनी है, लोबान के साथ शहद आपको लेना है और मिठाई लेनी है। अच्छा, मिठाई कैसे लेनी है कि ये नहीं है कि आप लड्डू लेके बैठ जाओगे। मिठाई यानी कि दूध की मिठाई होती है जो आपको इसमें लगेगी। तो 5 तरीके की, जैसे कि कलाकंद हो गया 1 पीस, 1 पीस पेड़े का हो गया, 1 पीस बर्फ़ी का हो गया, यानी कि दूध की बनी हुई 5 मिठाइयाँ रखनी है। ठीक है। उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ये साबर मंत्र है और ये मंत्र जैसा भी है, इस मंत्र के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि आप अपने मन से ये बोल दो कि आपको समझ में नहीं आए। इस मंत्र को मैं आपको मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आपकी वीडियो में इसका मंत्र का फ़ोटो आ जाएगा, आप देख लेना अच्छे से। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार, यानी कि मंत्र आपने बोला और एक चुटकी लोबान की धूनी अंगारी में लगा दी। ठीक है। मंत्र बोला, धूनी लगा दी, मंत्र बोला, धूनी लगा दी। तो इस तरह जैसे आहुति जाती है अंगारी में, ऐसा आपको करना है। ये साधना रहेगी 21 दिन तक। 21 दिन की ये साधना रहेगी। अगर किसी के अंदर तपोबल है, तपोबल कैसे बढ़ता है इसके बारे में मैं आपको बाद में बिल्कुल बताऊंगा। तो तपोबल अगर आपके अंदर है तो ये गारंटी देता हूँ कि ये मंत्र आपका सिद्ध होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिसका भी मंत्र है वो आपके सामने हाजिर होगा, ऐसा नहीं है। ये मंत्र आपका सिद्ध होगा। उसके बाद इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र जैसा है सेम ऐसा ही बोलना है। मंत्र है कामोरदेश कामाख्या देवी। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र है कामोरदेश कामाख्या देवी, तहाँ बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी ने लगाई फुलहारी, फूल बिने लोना चमारी। जो इस फूल की सूंघे बास, तिसका जीव हमारे पास। घर छोड़े आंगन छोड़े, लोग कुटुंब की लज्जा छोड़े। दुहाई लोना चमारी की, दुल्हाई धनंतर की छू। ये मंत्र ऐसा बोला और
एक चुटकी लोबान की अंगारी में आहुति दे दी। तो ऐसे ही आपको 108 आहुति देनी है 21 दिन तक लगातार। दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ मंत्र, ध्यान से सुनिएगा। कामूर देश कामाख्या देवी तहाँ बसे इस्माइल जोगी, इस्माइल जोगी ने लगाई फुलहारी, फूल बिने लोना चमारी। जो इस फूल की सूंघे बास, तिसका जीव हमारे पास। घर छोड़े आंगन छोड़े, लोग कुटुंब की लज्जा छोड़े। दुहाई लोना चमारा की, दुहाई धनंतर की छू। कामूर देश कामाख्या देवी तहाँ बसे इस्माइल जोगी, इस्माइल जोगी ने लगाई फुलहारी, फूल बिने लोना चमारी। जो इस फूल की सूंघे बास, तिसका जीव हमारे पास। घर छोड़े आंगन छोड़े, लोग कुटुंब की लज्जा छोड़े। दुहाई लोना चमारा की, दुहाई धनंतर की छू। ऐसे आपको ये मंत्र बोलना है, अच्छे से बोलना है। एक तो होता है अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, ये नहीं है कि आपको सिर्फ रट्टाफिकेशन करनी है कि मैंने आपको बोल दिया और आपने रट लिया और आपने बोल दिया। अंदर से फीलिंग लेके आनी है आपको। एक कनेक्शन होता है ना, एक बॉन्डिंग होती है कि हम अगर किसी से काम करवा रहे हैं ना, तो एक दिल के अंदर एक ऐसा भाव पैदा करके लाओ कि वो आपकी बात माने। वो आपकी बात क्यों मानेंगे? एक बात बताओ, आप अगर किसी से काम करवा रहे हो तो वो आपकी बात क्यों मानेंगे? आप उनको मना रहे हो तो आपके अंदर एक भाव होना चाहिए, सकारात्मक भाव होना चाहिए। सकारात्मक विचार लेके आओ, सकारात्मक भाव लेके आओ, जन कल्याण के लेके आओ। उनको बोलो कि मैं ये जो भी क्रिया करूँगा या इस मंत्र से जिसके ऊपर भी मैं जो भी काम करूँगा, जो भी क्रिया करूँगा, हमेशा सत्य को लेके चलूँगा। कभी भी गलत नहीं करूँगा, कभी किसी का अहित नहीं करूँगा। क्योंकि देखो ये मंत्र है, ये सिद्ध है मंत्र, और ये बहुत जल्दी सिद्ध भी हो जाता है। बट सिर्फ आपको यही करना है कि भूमि सहन करनी है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अच्छा, मैं आपको अब 21 दिन के अंदर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब इसका मंत्र का प्रयोग का मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस मंत्र को प्रयोग करने का ये है कि जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, सिद्ध मंत्र होने के बाद एक कोई भी आप फूल लेना, जैसे कि एक फूल लेना है। फूल लेने के बाद इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है और फूंक मारनी है उस फूल में। मंत्र को पढ़ो और उसके ऊपर फूंक मारनी है। 11 बार आपने फूंक मारी, उसके बाद उस फूल को जो भी कोई सूंघेगा वो आपके वश में हो जाएगा। गारंटी है, लिख के दे रहा हूँ। उस फूल को जिसने सूंघा वो आपके वश में होगा। जैसा कहोगे वैसा करेगा या करेगी, जैसा चाहते हो वैसा होगा। दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। इस मंत्र का इतना तीव्र असर है कि मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में। आप कोशिश करो, ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रहा कि किस दिन में आप सिद्ध कर सकते हो। वो आपके अंदर तपोबल कितना है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तपोबल कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तपोबल भी बढ़ाना होता है, ध्यान की विधि, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आने लगेंगी। अभी देखो मैंने आपको एक ये साधना बताई, साधना को आप करो। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि गुरु के सानिध्य में अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। गुरु है तो परामर्श लो। अगर आपका कोई भी गुरु नहीं है तो आप शिव को गुरु मान के साधना कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है भय या लगता है डर कि मैं एक कमरे में अकेला रह के, क्योंकि जब आंखें, जैसे कि आप गुरु का ध्यान करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपका तपोबल बढ़ता है ना, जब आपकी कुंडलिनी जागृत होने लगती है, जब आपका तपोबल बढ़ेगा तो एक्टिविटी तो होगी ही होगी। एक्टिविटी होगी। उस एक्टिविटी में अगर आप डर गए तो आप कभी भी साधना नहीं कर पाओगे। कुछ भी हो सकता है, पागल भी हो सकते हो। डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। लेकिन अगर उस टाइम भी जब एक्टिविटी होती है, उस टाइम भी अगर आपके अंदर ये है कि जीना है तो जीना है, मरना तो मरना है, महादेव ही है, उसके शरणों में है,
वही जीवन देने वाला, वही जीवन लेने वाला। हम अपना कर्म कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी ने मुझे कहा है और बहुत ही खूब कहा है, बहुत ही अच्छी बात है ये उसकी, क्योंकि जब मैं साधनाओं में आया था, नया था, मुझे भी बहुत डर लगता था। तो किसी ने मुझे एक ही बात कही थी कि बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, तो अपने कर्म कर। जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। छोटी बात में मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है। आप इस साधना को करो। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। सिद्ध साबर मंत्रों का संपूर्ण ज्ञान मैं आपको दूंगा। इतना ज्ञान दूंगा, इतने मंत्र आपको बताऊंगा, सिद्ध मंत्र आपको बताऊंगा, सिद्ध करवाऊंगा। अगर आप करना चाहते हो, साधना में जुड़ना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है कि सनातन धर्म को आगे लेके चलना चाहते हो, क्योंकि ये विलुप्त हो रहा है। सनातन धर्म को आगे लेके चलिए, मेरी आपसे यही उम्मीद है। क्योंकि हमारी जो साधना है यहाँ से नहीं है, ये वर्षों पुरानी है। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ की। सबका कल्याण हो। जय वीर बजरंगबली हनुमान की।